ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को पहले तो नागपंचमी के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अपने इस परिवार की तरफ से। आप पर, पूरे परिवार पर देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा यूं ही बनी रहे। देवाधिदेव महादेव आप पर सदा सर्वदा कृपा करते हैं। तो हर बार की तरह आप सभी लोग कमेंट्स के जरिए हमें हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। देखिए, सावन का महीना चल ही रहा है, जो कि सावन का महीना बड़ा ही पवित्र और पावन होता है प्रभु महादेव की आराधना के लिए। तो हम सभी लोग नित्य तो प्रभु महादेव की आराधना किसी न किसी स्वरूप में कर ही रहे हों, चाहे हम जलाभिषेक या फिर दूध का अभिषेक या पंचामृत का अभिषेक या बेलपत्र या शमीपत्र, कुछ भी जो भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रिय है, उनकी कृपा और करुणा से हम जो समर्पित करते आ रहे हैं। तो ऐसे इसी श्रृंखला में गुरुवार का दिन भी अपने आप में एक पावन होता है, क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है यह भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। इस दिन माताएं और बहनें जो है गुरुवार का व्रत रखती हैं, भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए, सकल मनोकामना की पूर्ति के लिए जो है माताएं व्रत धारण करती हैं। और आपको बता दें, यदि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर है, अर्थात गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर है, तो आपको तरक्की के क्षेत्र में, साथ ही साथ धन संपदा की वृद्धि के लिए, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको अड़चने ही अड़चने मिलेंगी, अर्थात विघ्न ही विघ्न मिलेंगे। आपको इन सब क्षेत्रों में तरक्की देखने को नहीं मिलेगी। परंतु अब कहोगे किस प्रकार के कर्म को करने से तरक्की मिलेगी? यदि गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत है, तो उसके लिए हम सभी लोग आज पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से बताए गए उन उपायों की चर्चा करेंगे, जिन उपायों को करके बहुत से लोगों को लाभ हुआ है और बहुत से लोग जो है कर भी रहे हैं, और साथ ही साथ हम भी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग एक बार जरूर करें। मेरी प्रिय माताओं बहनों, आप अपने बच्चों और पति के लिए इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करना। साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी वाला जल कितना महत्वपूर्ण होता है जब जब गुरुवार आता है। तो ऐसे कुछ गुरुवार को छोड़कर, वरना हम सभी गुरुवार को आप तक बड़े ही सरल व सहज भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप सभी लोग भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा के साथ साथ भगवान बृहस्पति देव की कृपा अवश्य प्राप्त कर लें। ऐसे में एक चुटकी हल्दी वाला जल और 7 चने की दाल वाला विशेष उपाय हम सभी लोग समझेंगे। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, इन सब की चर्चा आज के वीडियो में हम सभी लोग करने वाले हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आप सभी को जो है नाग पंचमी की अनंत अनंत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। देखिए, गुरुवार का दिन जो होता है, उस दिन आप सभी लोगों को सर्वप्रथम उठकर आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आपको एक चुटकी हल्दी वाले जल और गंगा जल युक्त जल से आपको स्नान करना है। अब कहोगे कैसे हम गंगा नदी नहीं जा पाए? देखिए, थोड़ा सा जल ही ले लें और एक चुटकी हल्दी डालकर आपको जल में डालकर स्नान करना जरूर से जरूर हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत निश्चितता है हल्दी वाले जल से जरूर होती है। तो आप सभी को सर्वप्रथम हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करना है। फिर आप स्नान करने के पश्चात आप एक दीपक अपने घर के जो है मंदिर में, भगवान का कोई सा भी विग्रह है, फोटो है, भगवान की कोई मूर्ति है, वहां पर आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करके ही हमारे पूजा का पहला क्रम प्रारंभ हो जाता है। तो आप सभी लोग इस तरह से पूजा का क्रम जरूर करें। और मेरी प्रिय माताएं बहनें जो है इस प्रकार से भगवान बृहस्पति देव की पूजन अर्चन करती हैं, केले की जड़ का पूजन करती हैं, साथ ही साथ जो है भगवान बृहस्पति देव की कृपा भी प्राप्त करती हैं। तो ऐसे में यदि आप के जीवन में समस्याओं ने आपको घेर रखा है, बहुत से उपाय प्रयत्न कर रहे हैं, तो एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करें। आप सभी लोगों को इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से आपको लेना है 7 चने की दाल। कितनी? 7 चने की दाल। आपको भगवान बृहस्पति देव की आराधना करना है। देखिए, 7 चने की दाल लेकर आपको एक पात्र जल के साथ पहुंच जाना है। कहाँ पर?
आपको देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर में, आप वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको 7 चने की दाल को आपको बृहस्पतिश्वर महादेव, कौन सा नाम लेकर, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक एक चने की दाल को आपको समर्पित करते जाना है और एक पात्र जल आप अवश्य समर्पित कर दें। फिर उसके पश्चात आपको जो 7 चने की दाल लाकर समर्पित करके अपने हृदय की बात, अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको ज़रूर से ज़रूर कर देना है। निश्चितता है 7 चने की दाल वाला विशेष उपाय ज़रूर से ज़रूर आप पर कृपा ज़रूर होगी। इसलिए आप सभी लोग इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल मेरी प्रिय माताओं बहनों ज़रूर करना। यह विशेष उपाय धन संपदा की वृद्धि तो कराता ही है, साथ ही साथ आपके बच्चों की कुंडली में यदि गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है तो गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने गुरु की कृपा पाने के लिए, भगवान बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए यह विशेष उपाय आपको लाभकारी अवश्य सिद्ध होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आपको विशेषतः गुरुवार के भी कुछ उपाय आपको करने चाहिए। इस दिन आपको भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन करते समय पीले फल और पीले पुष्पों का भी प्रयोग करना चाहिए, और पीले फलों का दान और पीले वस्त्रों का दान जो है हम सभी को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का दान, पीली चीज़ों का दान ही हमारे शास्त्रों और पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। इसलिए आप सभी लोग इन विशेष उपाय को आप ज़रूर से ज़रूर कर लें। आइए जानते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। देखिए, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की महत्वता विशेष रूप से बताई गई है गुरुवार महत्तम की कथा में। तो केले के वृक्ष की महत्वता को ध्यान में रखते हुए इस दिन केले के वृक्ष की जड़ का पूजन माताएं करती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि केले की जड़ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का निवास स्थान होता है। तो आप सभी लोग इस दिन केले की जड़ का पूजन मेरी प्रिय माताएं बहनें ज़रूर करती होंगी। आपको स्क्रीन पर भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा है कि किस प्रकार से माताएं केले की जड़ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन यजन करती हैं। तो आपको उसी प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन आप नित्य हर गुरुवार को करती आ रही हैं, तो आप वैसे ही करना। बढ़ते हैं विशेष उपाय की ओर। और इस दिन पीले वस्त्रों का, पीले फलों का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ बृहस्पतिवार की कथा सुनने से जो है हमारे पूरे परिवार पर भगवान बृहस्पति देव तो कृपा करते ही हैं, साथ ही साथ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भी हम पर कृपालु होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगला विशेष उपाय में। विशेषतः आपको 14 चने की दाल लेना है, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। 14 चने की दाल, कितनी 14 चने की दाल आपको ले लेना है। साथ ही साथ आपको एक पत्ता, इस प्रकार से कोई सा भी आपको एक पत्ता अवश्य ले लेना है और एक पत्ता ले जाना है। साथ ही साथ इन सब चीज़ों को लेकर आपको केले की जड़ में पहुंचना है, जहां पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का निवास होता है। वहां पर पहुंचकर आपको 14 चने की दाल आप जो लाए हुए हैं, इस प्रकार से एक दीपक ले जाना है, एक चुटकी हल्दी वाला जल आपको ज़रूर ले जाना है। 14 चने की दाल को एक एक चने की दाल को रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए एक एक चने की दाल को आपको रख देना है, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण का सर्वप्रिय मंत्र है, भगवान को अति प्रिय है। इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक चने की दाल को आपको समर्पित करते जाना है, 14 चने की दाल को। फिर आप जो हल्दी वाला जल लाए हैं उसे आपको भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के चरणों में समर्पित करना है, केले की जड़ में। फिर एक दीपक आपको प्रज्वलित करके अपने हृदय की बात, अपने मन की बात को भगवान श्री हरि नारायण के समक्ष आपको कह देना है। निश्चितता है यह विशेष उपाय गुरुवार के गुरुवार कर लेने से आपके घर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा होती है। आपको पता है कि भगवान महादेव की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा होती है, और आपको पता हो कि जहाँ पर भगवान नारायण रहते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी का निवास सदा सर्वदा के लिए होता है। इसलिए आप सभी लोग इस विशेष उपाय को ज़रूर करें। श्री शिवाय।